अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नॉलेज विजिटरी। आज हम इस वीडियो में इस्लामियत के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करेंगे जो कि पास पेपर से लिए गए हैं। और ये वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो पेपर एफपीएससी का है, पीपीएससी का है, एनटीएस का है या सीएसएस का एमपीटी है। तो ये सारे इस्लामियत के क्वेश्चंस वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलें स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इस्लाम? तो इस्लाम का पुराना नाम दीन हनीफ है। हाउ मैनी मनाजिल्स कुरान हैज़? तो कुरान की 7 मंजिलें हैं। तो कुरान के बारे में और डिटेल्स भी देख लेते हैं जो कि वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कुरान की टोटल आयात हैं 6666। इसमें 540 रुकू हैं, इसकी 114 सूरतें हैं और इसमें 14 सजदे हैं। When did Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम born? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 अप्रैल 571 सदी ईस्वी में पैदा हुए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दूसरी डिटेल्स हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 632 सदी ईस्वी में हुआ और उनकी टोटल उम्र 63 साल थी। और इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल मक्का में गुजारे और 10 साल मदीना में गुजारे थे। When did Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू एबसीनिया फर्स्ट टाइम? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एबसीनिया की तरफ पहली बार हिजरत 613 एडी में की थी। और इस हिजरत में 15 लोग शामिल थे जिसमें 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एबसीनिया यानी हबशा की तरफ दूसरी हिजरत 615 एडी में की थी। और इस हिजरत में 119 लोग शामिल थे जिसमें 101 मर्द हजरात और 18 औरतें शामिल थीं। तो एबसीनिया के बारे में ये सारी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टाइम एंड अगेन पेपर्स में इनके बारे में पूछा जाता रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एज ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द इंसिडेंट ऑफ हजर अस्वद? तो हजर अस्वद के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी। When did Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट टू मदीना? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622। हु इज़ द फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ़ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रज़ाई माँ हज़रत सोबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल 10 फोस्टर मदर थीं। और हज़रत हलीमा सादिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी रज़ाई माँ थीं। और इसके अलावा हज़रत हलीमा सादिया के बारे में भी डिटेल्स आपसे पूछी जाती है। हज़रत हलीमा सादिया के हस्बैंड का नाम था हारिस बिन अब्दुल उज़ा। और हज़रत हलीमा सादिया बनु साद से ताल्लुक़ रखती थीं और उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 6 साल तक तरबियत की। हाउ मैनी ईयर हज़रत अनस बिन मालिक सर्व्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हज़रत अनस बिन मालिक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनी खज़रज से ताल्लुक़ रखते थे। When did Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रैवल टू सीरिया फर्स्ट टाइम? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार 12 साल की उम्र में सीरिया की तरफ सफ़र किया था। और उस सफ़र में उनके अंकल अबू तालिब भी उनके साथ थे। इस सफ़र में एक इंसिडेंट ये हुआ था कि क्रिश्चियन मोक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अंकल को मिले थे जिसका नाम था बहीरा। और उन्होंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं और उन्हें ये सफ़र जारी रखने नहीं दिया जाना चाहिए। तो वो ऐसे ही वापस आ गए थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू तालिब। When did Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम go to Syria second time? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में सीरिया दोबारा गए थे। और उस सफ़र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम मैसरा भी उनके साथ थे। How many types of ahadith are there? So there are 10 types of ahadith.
वेयर इज़ बैतुल मामूर, तो बैतुल मामूर खाना काबा के बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान पर वाक़या है, जहाँ पर 70,000 फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं। हु अकम्पनीड हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द विज़िट ऑफ ताइफ, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत ज़ैद बिन हारसा थे। और हज़रत ज़ैद बिन हारसा के बारे में और डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट हैं कि हज़रत ज़ैद बिन हारसा इज़ ओनली सहाबी जिसका नाम कुरान पाक में आया है, और उनका नाम कुरान पाक की सूरह अहज़ाब में वाक़या है। विच एंजल रिवील्ड अल्लाह's वर्ड्स टू द प्रॉफिट, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम प्रॉफिट्स तक पहुंचाते थे, और उन्हें एंजल ऑफ रेवलेशन भी कहा जाता है, और वो 24,000 बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए थे अल्लाह ताला का पैगाम देने के लिए। विच एंजल इज़ नॉन एज द गिवर ऑफ रेन एंड फूड, तो बारिश और रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के पास है। हु इज़ एंजल ऑफ डेथ, तो रूह को कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी एंजल इज़राइल के पास है। विच एंजल विल ब्लो ट्रम्पेट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे। हु किल्ड हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू लुलू फ़िरोज़ ने कत्ल किया था। अबू लुलू फ़िरोज़ ने मस्जिद नबवी में फ़जर के वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया था, और वो दिन था 23 ज़िलहज, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 दिन बाद यानी 25 ज़िलहज 23 हिजरी को वफ़ात पा गए थे। हु किल्ड हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अब्दुर्रहमान इब्न मलजम ने कत्ल किया था। उन्होंने हज़रत अली पर फ़जर के वक्त कूफ़ा पर हमला किया था, और वो हमला 19 रमज़ान 40 हिजरी को किया था, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 दिन बाद यानी 21 रमज़ान 40 हिजरी को वफ़ात पा गए थे। और हज़रत अली के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हज़रत अली का टाइटल है अबू तराब, और अबू तुराब का मतलब है फादर ऑफ सॉइल। विच सहाबा इज़ टाइटल्ड एज सहाबुस्सुर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार का नाम है हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हु इज़ टाइटल्ड एज ज़ुन्नुरैन, तो ज़ुन्नुरैन हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का टाइटल है, और वो ये टाइटल क्यों दिया गया है क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी। तो उनकी पहली बीवी का नाम था हज़रत उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उनकी दूसरी बीवी का नाम था हज़रत उम्मे। वैन डिड हज़रत खालिद बिन वलीद अम्ब्रेस्ड इस्लाम, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने 8 हिजरी को इस्लाम कबूल किया था। विच सूरा हैज़ नो बिस्मिल्लाह, तो सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है। विच सूरा हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, तो किस सूरा में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है। सूरह नमल में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है। हु कंपाइल्ड द होली कुरान फर्स्ट टाइम, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले कुरान पाक को कंपाइल किया था, और इस कंपाइलेशन का बिगेस्ट रीज़न जंग यमामा थी, जो कि 632 AD में मुसलिमा कज़ाब के अगेंस्ट लड़ी गई थी। इस जंग में 360 हाफिज़ कुरान की डेथ हो गई थी, और इतनी बड़ी तादाद हाफिज़ कुरान की शहादत कुरान पाक की बका के लिए एक इशू था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग यरमूक के इस वाक़े के बाद फ़ैसला किया कि कुरान पाक को एक प्रॉपर किताब की शक्ल में कंपाइल किया जाए। हु कंपाइल्ड कुरान द सेकेंड टाइम, तो दूसरी बार कुरान को हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कंपाइल किया। और हु इज़ कॉल्ड द 5th राइटियस कैलिफ ऑफ इस्लाम, तो इस्लाम के 5वें खलीफा कौन कहलाए जाते हैं। वैसे तो इस्लाम के 4 खलीफा हैं, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो इसके अलावा 5वें खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को कहा जाता है, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उमैया डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते हैं।
विच मॉस्क इज़ अबॉलिश्ड बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मस्जिद ज़रा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबाह कर दिया था क्योंकि ये मस्जिद मुनाफिकों ने बनाई थी। वट इज़ मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड रमज़ान। तो रमज़ान का लिटरल मीनिंग है स्कॉर्चिंग हीट, यानी बहुत तेज़ गर्मी। और ज़बूर का मतलब देख लेते हैं। ज़बूर का मतलब है म्यूज़िक और तौरात का मतलब है लॉ यानी कानून। हाउ मैनी सूराज इन कुरान आर नेम्ड आफ्टर द एनिमल्स। तो कुरान पाक के टोटल 114 सूरतों में से 6 सूरतें जानवरों के नाम पर हैं और इन 6 सूरतों की डिटेल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट सूरत है सूरह अल बकरा जिसका मतलब है द काऊ। दूसरी सूरत है अल अनाम जिसका मतलब है द कैटल। तीसरी सूरत है अल नहल जिसका मतलब है द बीज। चौथी सूरत है अल नमल जिसका मतलब है द आंट्स। पाँचवीं सूरत है सूरह अल अनकबूत जिसका मतलब है द स्पाइडर। छठी सूरत है अल-फील जिसका मतलब है द एलिफेंट। तो इन सूरतों के मीनिंग्स भी आपने याद करने हैं जो कि पास्ट पेपर्स में अगेन एंड अगेन पूछे जाते रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर अपेयर्ड इन कुरान। तो कुरान में 25 प्रॉफिट्स का ज़िक्र है और सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में ज़िक्र किया गया है। हाउ मैनी सूराज आर नेम्ड विद प्रॉफिट्स नेम। तो कुरान पाक की 6 सूरतें पैगंबरों के नाम पर हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ कुरान। तो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह अल कौसर है जो कि कुरान पाक की 108 सूरत है। ये सूरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में खुशखबरी देने के लिए नाजिल की गई थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था कि अगर अल्लाह ताला ने आपको बेटा नहीं नवाजा तो आप गम ना करें, आपकी औलाद आपकी नस्ल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बढ़ाई जाएगी, जिसका सबूत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हाउ मैनी सूराज स्टार्ट विद हरूफ मुक़त्तआत। तो 29 सूराज हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं। इन विच सूरा फर्स्ट सजदा अपेयर इन कुरान। तो कुरान पाक में पहला सजदा सूरह अल अराफ में मौजूद है और इस कुरान पाक का लास्ट सजदा सूरह अल अलग में है। हु इज़ इंचार्ज ऑफ जन्ना। तो जन्नत का इंचार्ज एंजल रिजवान है। हु इज़ इंचार्ज ऑफ हेल। तो दोज़ख का इंचार्ज एंजल मालिक हैं। हु रोट मिसाक मदीना। तो मिसाक मदीना हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा था जिसके 53 क्लोजेज़ हैं और ये हिजरत मदीना के 5 माह के बाद लिखा गया था। हाउ मैनी टाइम्स अहमद इज़ मैंशनड इन कुरान। तो कुरान पाक में अहमद का लफ्ज़ एक बार आया है जो कि कुरान पाक की सूरह सफ़ में मौजूद है और मुहम्मद का लफ्ज़ कुरान पाक में 3 मरतबा आया है। हु कुड स्पीक टू द बर्ड्स एनिमल्स एंड जिन। वो कौन से प्रॉफिट हैं जो कि बर्ड्स एनिमल्स और जिन से बात कर सकते हैं। वो है हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। वैन डिड शब मेराज हैपन। तो शब मेराज 7वीं नबवी को हुआ था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कैमल अल-कस्वा पर बैठ के 7 आसमानों की सैर की थी। वेयर डिड हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डाइड। तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात अबवा के मकाम पर हुई थी और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ बनी ज़ोहरा कबीले से है। हाउ मैनी मक्की सूराज आर देयर इन कुरान। तो कुरान पाक में 86 मक्की सूराज मौजूद हैं जिसमें तौहीद आखिरत के बारे में ज़िक्र किया गया है और कुरान पाक में 28 मदनी सूराज मौजूद हैं जिसमें हमारे समाजी फ़राइज़ और जिहाद के बारे में ज़िक्र किया गया है। सही बुखारी द मोस्ट ऑथेंटिक बुक इज़ कंपाइल्ड बाय। तो सही बुखारी इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने कंपाइल की थी। हु
इज़ कंपाइलर ऑफ सही मुस्लिम? तो सही मुस्लिम के कंपाइलर का नाम है इमाम मुस्लिम बिन हजाज इब्ने मुस्लिम। अब हम दूसरे इम्पॉर्टेंट सहाई सतह को भी देख लेते हैं। सुनन अल तरमिज़ी किसने कंपाइल किया है? सनन अल तरमिज़ी मोहम्मद बिन ईसा ने कंपाइल किया है। और सनन इब्ने माजा इमाम अबू बिन अब्दुल्ला ने कंपाइल किया था। हाउ मैनी मुसारफ़ ज़कात आर देयर? तो कुरान पाक में 8 मुसारफ़ ज़कात का ज़िक्र किया गया है और ये कुरान पाक की सूरत तौबा में इनका ज़िक्र मौजूद है। व्हेन वॉज ज़कात मेड ऑब्लिगेटरी? तो ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ करार दी गई थी। और 2 हिजरी में होने वाले दूसरे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट भी हम देख लेते हैं। 2 हिजरी में ही रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया गया था। इसके अलावा 2 हिजरी में ही किबला को चेंज किया गया था और वो ज़ोहर की नमाज के दौरान चेंज हुआ था। और 2 हिजरी में ही ईद को मनाना शुरू किया गया था। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन हु रिसाइटेड कलमा लाउड? तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कलमे को ऊंची आवाज़ में पढ़ा था। हु इज़ द फर्स्ट मार्टिर इन इस्लाम? तो इस्लाम के पहले शहीद का नाम हज़रत हारिस बिन अबी हल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और इस्लाम की पहली वुमेन मार्टिर का नाम है हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाउ मैनी ईयर्स द खुलफाए राशिदीन रूल्ड? खुलफाए राशिदीन ने टोटल कितने साल हुकूमत की? तो उन्होंने 30 साल हुकूमत की, जिसमें से हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने 2 साल 3 मंथ और 10 दिन तक हुकूमत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने 10 साल 6 महीने और 10 दिन हुकूमत की। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने 11 साल 11 माह और 18 दिन हुकूमत की। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने 4 साल 9 महीने हुकूमत की। द होली डिवाइन बुक ज़बूर वॉज रिवील्ड अपॉन? तो ज़बूर को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया था और ज़बूर का मतलब है म्यूज़िक। और तौरात को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया था। अंजील जिसको इंग्लिश में गॉस्पल भी कहते हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी। और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई थी। इस स्लाइड में मैंने पैगंबरों के आपस में रिलेशंस को डिस्क्राइब किया है जो कि 1 पेपर एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और पास्ट में इन रिलेशंस के बारे में क्वेश्चंस भी आते रहे हैं। तो हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का आपस में क्या ताल्लुक़ है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं जिनके नाम हैं हज़रत इसहाक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इस्माईल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत इसहाक़ के आगे 2 बेटे हैं जिनके नेम हैं हज़रत याकूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इसराइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत याकूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे का नाम है हज़रत यूसुफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सिर्फ वो वाले रिलेशन मैंने डिस्क्राइब किए हैं जो कि 1 पेपर एमसीक्यूज़ के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो हज़रत इसहाक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत याकूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और भी बेटे थे, लेकिन जो क्वेश्चंस पेपर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है मैंने जस्ट वो वाले रिलेशंस इस स्लाइड में ऐड किए हैं जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। वट इज़ द होली बुक ऑफ बुद्धिज़्म? तो बुद्धिज़्म की बुक का नेम है द टिपिटाका। हाउ मैनी मनासिके हज आर देयर? तो मनासिके हज 5 हैं। व्हेन नमाज कसूफ़ इज़ प्रेड? तो नमाज कसूफ़ सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। व्हेन नमाज खसूफ़ इज़ प्रेड? तो नमाज खसूफ़ चाँद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। वट इज़ द फर्स्ट मॉस्क इन मुस्लिम हिस्ट्री? तो मुसलमानों की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलसूम बिन हदाम की जगह पे बनाई है। और इस जगह पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के वक्त क़याम किया था। वेयर इज़ मस्जिद क़िबलातैन लोकेटेड? तो मस्जिद क़िबलातैन मदीना में वाक़या है और ये मस्जिद गनाम अल अंसारी ने 2 हिजरी में तमीर किया था।
हु वॉज द कस्टोडियन ऑफ द की ऑफ काबा बिफोर एंड आफ्टर द कंकेस्ट ऑफ मक्का। तो काबा की चाबियां उस्मान इब्न तलहा के पास थीं, जो कि फ़तह मक्का से पहले भी उन्हीं के पास थीं और फ़तह मक्का के बाद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को सौंपी थी। वट इज़ द फुल नेम ऑफ इमाम अबू हनीफ़ा। तो इमाम अबू हनीफ़ा का पूरा नाम नुमान इब्ने साबित था। और नुमान इब्ने साबित के बारे में और डिटेल्स भी देख लेते हैं। नुमान इब्ने साबित 80 हिजरी को पैदा हुए और उनकी वफ़ात 150 हिजरी में हुई थी। और वो इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द थे। और इनकी मशहूर किताब का नाम किताबुल आसार और अल-फ़िक़्हुल अकबर है। हाउ मैनी टाइम्स द कमांडमेंट टू ऑफर नमाज इज़ मैंशनड इन कुरान। तो कुरान पाक में नमाज का हुक्म 700 बार आया है और ज़ुकात के साथ इसका ज़िक्र 32 बार आया है। और लफ्ज़ सलाह का लफ्ज़ कुरान पाक में 67 टाइम्स यूज़ किया गया है। हु इज़ राइटर ऑफ अल-मुआत्ता। तो अल-मुआत्ता के राइटर का नेम है इमाम मालिक इब्ने अनस, जो कि 93 हिजरी में पैदा हुए थे और उनकी वफ़ात 179 हिजरी में मदीना में हुई थी। When did इमाम अल-शफ़ी बॉर्न। इमाम अल-शफ़ी 150 हिजरी में इजिप्ट में पैदा हुए थे और उनकी वफ़ात 204 हिजरी में हुई थी। और वो इमाम मालिक बिन अनस के स्टूडेंट थे और उनकी मशहूर किताब के नाम किताबुर रसाला, किताबुल और मसनद अल-शफ़ी हैं। हु इज़ राइटर ऑफ मसंद। तो मसंद के राइटर का नाम है इमाम अहमद बिन इब्ने हम्बल। और इमाम अहमद इब्ने हम्बल 164 हिजरी में पैदा हुए थे और उनकी वफ़ात 241 हिजरी बगदाद में हुई थी। और वो इमाम शाफ़ी के स्टूडेंट थे। वट इज़ लिटरल मीनिंग ऑफ क़ियास। तो क़ियास का मतलब है कंपैरिजन यानी मुआजना। वेयर इज़ मस्जिद हनीफ़ लोकेटेड। तो मस्जिद हनीफ़ मना में वाक़या है, जहाँ पे 70 पैगंबरों को दफनाया गया है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट इस्लामियत के क्वेश्चंस जो कि वन पेपर MCQs के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक और सीरीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है जिसमें इस्लामियत के दूसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।